सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी। चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज आपके लिए जो मैं शब्द लेकर आया हूं वो मैंने अपनी एक कविता से लिए हैं। वो कविता मैंने अल्फाज आवाज़ अंदाज़ चैनल पर पोस्ट की हुई है और उसको लिखित रूप में अपने ब्लॉग moinshamsi.blogspot.com पर डाला हुआ है। तो आप उन दोनों जगहों पर जाकर उनको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ जानिए उस कविता में, उस नज़्म में मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ कठिन शब्द अर्थों के साथ। तो पहला शब्द है बर्क़ रफ्तार। बर्क़ नहीं, बर्क़ रफ्तार। दो शब्दों से बना है, बर्क़ और रफ्तार। बर्क़ अरबी भाषा का है जिसका मतलब होता है बिजली, विद्युत, और रफ्तार आप जानते हैं स्पीड को कहते हैं, लेकिन ये फ़ारसी भाषा का शब्द है। ये शायद आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। बहरहाल बर्क़ रफ्तार इसका मतलब है बिजली सी तेज़ गति वाला, यानी कि वो शख्स जिसकी स्पीड बिजली जैसी तेज़ हो। वो शख्स या वो जानवर या कोई भी चीज़ जिसकी स्पीड बिजली की तरह तेज़ हो, बर्क़ रफ्तार। इसके बाद एक शब्द है मद। मद हिंदी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है घमंड, और उर्दू में वैसे मदहोश चलता है। मदहोश, मदहोश शब्द का अर्थ है बेसुध, बेखुद। उन्मत्त हिंदी में कहते हैं, उन्मत्त, जो होश में ना हो, मदहोश, एकदम मस्त। इसके बाद अगला शब्द है इस बात। इसको कुछ लोग असबात भी कहते हैं। इस बात है ये। इस बात अरबी भाषा का है। इसका मतलब होता है सिद्ध करना, हाँ करना, हामी भरना। होता ना जब हम ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं कि हाँ 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 हाँ, तो इसको हम कहते हैं इस बात में सिर हिलाना, इस बात। और जब हम ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं ना 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 ना, तो इसको कहते हैं इनकार में सिर हिलाना, इनकार। और ऑपोजिट हुआ इस बात। इसके बाद अगला शब्द है नाहक। नाहक अरबी और फ़ारसी शब्दों के योग से बना है। अरबी का इसमें शामिल है हक़ और फ़ारसी का ना। हक़ का मतलब ऐसे सत्य होता है, सच होता है, खुदा ईश्वर भी होता है, लेकिन आमतौर पर इसका अर्थ अकारण के रूप में लिया जाता है। अकारण यानी कि आपने नाहक ऐसी बात कही, आपने अकारण, बिना वजह के, बिना कारण के ऐसी बात कही, नाहक। अकारण, अनीति, अन्याय, नाइंसाफ़ी भी इसके अर्थ हैं वैसे, तो नाहक। इसके बाद मुकर्रर। मुकर्रर है ये, मैं मुकर्रर नहीं कह रहा हूँ, मुकर्रर इसके बाद बताऊँगा। अभी मैं कह रहा हूँ मुकर्रर, मुकर्रर। मुकर्रर शब्द अरबी भाषा का है। इसका मतलब है निश्चित, निर्धारित, तय। कहते हैं ना कि एक वक्त मुकर्रर कर लो, एक समय निर्धारित कर लो, निश्चित कर लो। मुकर्रर, मुकर्रर। इसके बाद अगला शब्द है मुकर्रर। देखिए पहले मैंने मुकर्रर बोला, अब मैं बोल रहा हूँ मुकर्रर, यानी कि हिंदी में क के नीचे नुक्ता नहीं लगेगा। उर्दू में इसमें काफ़ इस्तेमाल होगा, इससे पहले वाले में काफ़ इस्तेमाल हो रहा था। छोटा काफ़ बड़ा काफ़ कुछ नहीं होता, काफ़ होता है और काफ़ होता है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ काफ़ वाले मुकर्रर की। मुकर्रर शब्द का मतलब है फिर से, दोबारा, रिपीट। शायरी में अक्सर इस्तेमाल होता है। जब कोई अच्छा सा शेर सुनाया जाता है तो लोग कहते हैं मुकर्रर, 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 यानी कि दोबारा सुनाओ, फिर से सुनाओ, वाह वाह, फिर से सुनाओ, फिर से, रिपीट। मुकर्रर ये भी अरबी भाषा का है। सलाम हिंदुस्तान।